हेलो दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल महान मानवतावादी पर हार्दिक स्वागत है। मैं अमरनाथ चौहान आप सभी को महान मानवतावादी जय भीम। हाल ही में 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के संवैधानिक पीठ का SC/ST के आरक्षण पर 6-1 से SC/ST के आरक्षण का उपवर्गीकरण करने वाला और उन पर क्रीमी लेयर लगाने का सुझाव देने वाला, इस तरह उन पर अन्याय करने वाला फैसला आया है। इन 7 जजों के पीठ में कुल 6 ब्राह्मण जज एवं 1 जज भूषण आर गवई, यह एकमात्र बौद्ध जज है। स्वतंत्रता से लेकर आज तक सभी सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मनुवादी ब्राह्मण जजों का ही बहुसंख्या में वर्चस्व रहा है, जिनका फैसला मनुवादी मानसिकता से ग्रसित होकर ज़्यादातर पक्षपात करने वाला ही होता है। इसीलिए सन 1919 में अंग्रेजों ने यह कहते हुए कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम के चलते हुए 90% ब्राह्मण जजों का वर्चस्व है, जिससे निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया चरमरासी गई है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 341 द्वारा SC/ST वर्ग को जो आरक्षण दिया है, उसमें किसी एक जाति वर्ग विशेष को आरक्षण नहीं दिया था, बल्कि समूचे SC/ST वर्ग समूह को दिया था। SC/ST वर्ग में से जो पढ़ेगा, लिखेगा एवं अपनी योग्यता हासिल कर आरक्षण का लाभ ले सकेगा, यह मूल भावना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान का अनुच्छेद 16(4) का और उसकी मूल भावना का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट संविधान पर अतिक्रमण कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल कानून की सही व्याख्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो SC/ST के आरक्षण का उपवर्गीकरण करने और उनमें क्रीमी लेयर लगाने की और राज्य सरकारों को इस बाबत अधिकार देने की बात करता है, यह सरासर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान में दी गई मूल भावना और उनके संविधान पर सीधा सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का और उनमें क्रीमी लेयर लगाने का जो फैसला दिया है, वह असल में SC/ST वर्गों को आपस में लड़ाने का, उनमें फूट डालने का और सीधे सीधे उनका आरक्षण खत्म करने की ही चाल है। और इसके पीछे RSS और BJP की नरेंद्र मोदी सरकार का घृणित छुपा मनुवादी जातीयवादी छुपा एजेंडा काम करता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर लगाने की बात करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियों का जो
कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, जिसके तहत 90% से ज़्यादा ब्राह्मण जजों की ही पीढ़ी दर पीढ़ी नियुक्तियां हो रही है। पहले इस कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना होगा, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के कारण ही सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज बनता है, फिर उसका लड़का या लड़की, फिर उसका पोता या पोती। इन्हीं ब्राह्मण जजों की नियुक्तियां होती रहती है, जो लोकतंत्र में अन्य वर्गों पर अन्याय करने वाला है। ओपन कैटेगरी में जनसंख्या के अनुपात में वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि 3% समाज वर्ग ने सरकारी नौकरियों में 90% जगहों पर कब्जा कर बैठे हैं। संविधान विरोधी 10% EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है। आखिर क्यों? 500 से ज़्यादा पन्नों के इस फैसले में 7 जजों में से चीफ जस्टिस धर्माधिकारी के साथ एक जज का शुरू से लेकर 140 पन्नों तक का फैसला है। सबसे ज़्यादा पन्नों का यानी 280 पन्नों का फैसला जस्टिस भूषण गवई का है। और हैरान करने वाली बात यह है कि गवई के फैसले में ही क्रीमी लेयर लगाने की बात की गई है। ज़्यादातर जजों ने जस्टिस भूषण गवई के फैसले से सहमति जताई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान में दिए गए मानवीय अधिकारों के कारण ही भूषण गवई सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी तक एससी समाज से पहुँचे हैं। एससी समाज उन पर गर्व महसूस करता रहा है, लेकिन जस्टिस गवई ने एससी एसटी समाज पर ही आघात किया है। शायद आरएसएस और पीएम मोदी के नजरों में ऊंचा उठने के लिए अपने निजी स्वार्थ के चलते, ताकि पीएम मोदी उन्हें जल्द ही चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना दे, उन्होंने एससी एसटी पर घात करने वाला फैसला दिया है। एक जज ने तो सारी हदें पार करते हुए आरक्षण पर कभी किसी ने नहीं की वह बात कही है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। फिर ब्राह्मण 2000 सालों से 100% जन्मजात आरक्षण ले रहा है, उसका क्या? केवल जस्टिस बेला त्रिवेदी का ही जजमेंट डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के मूल भावना को व्यक्त करने वाला एससी एसटी के आरक्षण को यथासंभव बनाए रखने का एकदम सही फैसला है। वह एक अकेली जज है जो 6 जजों से भिड़ गई और 6 जजों के फैसले के खिलाफ डटी रही। वह एकमात्र प्रशंसा के पात्र है। तो देशवासियों, सभी एससी एसटी वर्ग समाज से निवेदन है कि वह केंद्र की बीजेपी सरकार की किसी भी मंसूबे को कामयाब न होने दे और सुप्रीम कोर्ट के इस एससी एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर लगाने का सुझाव देने वाले और राज्य सरकारों को अधिकार देने के असंवैधानिक सुझावों का डटकर विरोध करें।
और विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो SC ST वर्ग को समूचे वर्ग समाज समूहों को आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को सुरक्षित रखने का काम करे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, वह किसी भी केंद्र सरकार के दबाव में ना आते हुए लोगों के देश हित में और देश के लोगों के हित में सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करे और संविधान में किए गए SC ST वर्ग के आरक्षण की मूल भावना को समझते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के इस संविधान विरोधी फैसले का विरोध करते हैं। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी वीडियो में। तब तक आप सभी को फिर से एक बार महान मानवतावादी जय भीम।